मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत विरोधी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाल में ही खुलासा हुआ है कि मालदीव में एक नहीं बल्कि चीन के दो जासूसी जहाज मौजूद हैं। चंद दिनों पहले चीनी जासूसी जहाज जियांग होंग मालदीव की जल सीमा में दाखिल हुआ था। इस जहाज के मालदीव पहुंचने के बाद पता चला है कि इस इलाके में पहले से ही एक और चीनी जासूसी जहाज मौजूद है। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि चीनी कृषि मंत्रालय से संबद्ध येलो सी फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के लैनहाई 101 या ब्लू ओशन 101 जहाज ने मालदीव क्षेत्र में 1 महीने से अधिक समय बिताया है। मालदीव के अधाधु न्यूज के अनुसार सैटेलाइट AIS ट्रैकिंग के आधार पर पाया गया है कि दूसरा चीनी जहाज मालदीव के पश्चिम में हिंद महासागर में उसी पैटर्न में यात्रा कर रहा है। अनुसंधान जहाज आमतौर पर अनुसंधान करने के लिए एक खास पैटर्न में चलते हैं। यह जहाज 21 नवंबर 2023 को चीन के किंगदाओ बंदरगाह से रवाना हुआ था। ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि तब से जहाज ने कई मौकों पर मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के करीब 70 मील की यात्रा की है। हालांकि 5 दिसंबर 2023 के बाद जहाज आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैकिंग साइटों पर दिखाई नहीं दे रहा था। संभावना है कि जहाज ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लैनहाई H08 माले में पोर्ट कॉल के लिए आने वाला था। वह मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र का चक्कर लगा रहा है। इस जहाज ने 3 मौकों पर मालदीव EEZ में प्रवेश किया है। मत्स्य विज्ञान और सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहाज लैनहाई गेसोवान लगभग 85 मीटर लंबा है। दावा है कि इस जहाज का इस्तेमाल 2019 से येलो सी फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रही है। यह 3279 टन का जहाज वर्तमान में चीनी बेड़े में मत्स्य पालन अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे बड़ा जहाज है। जहाज को पीले सागर और बोहाई सागर में मत्स्य पालन अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया था। चीन का सबसे उन्नत मत्स्य अनुसंधान पोत लैनहाई 108 एक प्रयोगशाला और अत्याधुनिक मशीनरी से सुसज्जित है, जिसका उपयोग समुद्री जीवन और पानी के नीचे के इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है। जहाज में एक इको साउंड EKAC प्रणाली, पर्स सीनिंग उपकरण और एक सोनार स्कैन प्रणाली लगी हुई है।